एयरपोर्ट बड़ी जानकारी मिल रही है। लगातार लोगों की नजरें थी। आप देखिए घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेंगे पीएम, हादसे में घायल लोगों से भी मुलाकात करेंगे और जिन्होंने अपने परिजनों को खोया उनसे भी मुलाकात करेंगे। पूर्व सीएम विजय रूपाणी के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। तो बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी जानकारी। अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थोड़ी ही देर में घटनास्थल पर पहुंचेंगे, घटनास्थल का जायजा भी लेंगे और उसके बाद जो घायल हालत में है उन लोगों से मुलाकात करेंगे। घायलों से मुलाकात करने के बाद जिन्होंने अपने परिजनों को खोया उनसे भी मुलाकात करेंगे। रंजना हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है, रंजना के पास भी जाएंगे, उनसे भी जानेंगे कि क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री थोड़ी देर में उस जगह पहुंचने वाले, घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन फिलहाल अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देखिए आपको लगातार हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार अस्पताल की तस्वीरें, लगातार जहां पर ये हादसा हुआ उसकी तस्वीरें। लेकिन इसी बीच ये जानकारी मिल रही है आपकी अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंच चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां से सीधे वो उस जगह पर जाएंगे जहां पर ये पूरा हादसा हुआ। हमारी सहयोगी रंजना भी लगातार जो है वो जुड़ी हुई है, उनके पास भी जाएंगे क्योंकि थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं जाने वाले हैं। रंजना बताइए, अब ये खबर आ गई कि प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, कितनी देर में पहुंचेंगे जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है उस जगह पर? तो देखिए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। हमारी सहयोगी रंजना दुबे घटनास्थल पर मौजूद है क्योंकि पीएम सबसे पहले वहीं जाएंगे, घटनास्थल का जायजा लेंगे। रंजना देखिए खबर आ गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट। कितनी देर का समय लगेगा जब तक पीएम घटनास्थल पर पहुंचेंगे? देखिए प्रतिज्ञा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर के बाद यहाँ पर पहुँचेंगे और उसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। देखिए जिस तरीके से ये हादसा हुआ था उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो निरीक्षण को लेकर यहाँ पर तैयारियां थी। अब देखिए कुछ ही देर के बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे और जो निरीक्षण है, पूरी जगह का जो मुआयना है वो करेंगे, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर प्लेन गिरा था और उसका जो मलबा है अभी भी पड़ा हुआ नजर आ रहा है। देखिए बिल्डिंग जो है यहाँ पर सिविल अस्पताल के आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं, डॉक्टर्स का रेसिडेंशियल है और जो हॉस्टल्स हैं वो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर इन बिल्डिंग्स की हालत है, वो यहाँ पर तस्वीरें साफ नज़र आ रही हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो इस पूरी जगह का जो अस्पताल, सिविल अस्पताल परिसर का जो ये क्षेत्र है उसका निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे, उसका मुआयना भी करेंगे। और देखिए सिविल अस्पताल में फिर होया है उनके साथ जो बातचीत है वो भी करेंगे। ट्रॉमा सेंटर भी पहुंचेंगे और ट्रॉमा सेंटर में जो डॉक्टर्स अभी भर्ती है जिनका इलाज हो रहा है उनसे जो बातचीत है वो भी की जाएगी। देखिए ये घटना बहुत ज़्यादा दर्दनाक भी है क्योंकि इसमें 241 लोगों की मौत हुई है प्रतिज्ञा, और इसीलिए जब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच रहे हैं तो ऐसे में ना सिर्फ उन लोगों को बहुत ज़्यादा सांत्वना भी मिलेगा बल्कि यहाँ पर अधिकारियों से उनकी इस बात को लेकर चर्चा भी होगी, पूरी रिपोर्ट देंगे कि पहुंची है और जो ब्लैक बॉक्स मिलेगा तो उसके बाद ही इस घटना को लेकर जो कड़ियां हैं वो खुलती हुई नजर आएंगी। लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर जो चीज़ें हैं कि आखिर तकनीकी खामी थी या फिर टेक्निकल फेलियर था, ये सब चीज़ें भी निकल कर सामने आएंगी। देखिए प्रतिज्ञा यहाँ पर एक और बात बता देते हैं क्योंकि देखिए जो ड्रीम लाइनर है बोइंग, इसमें 2013 में इस तरह की बात आई थी कि कोई टेक्निकल खामी थी, इस वजह से इसे कुछ सालों के लिए इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर उसमें थोड़ा सा सुधार किया गया था और फिर उसके बाद इसे फिर से चालू किया गया था। देखिए जो ड्रीम लाइनर है वो सबसे बड़ा बोइंग विमान है जिसमें सबसे बड़ी संख्या में जो पैसेंजर्स हैं वो बैठते हैं। तो अब सवाल यही है कि आखिर इतने चंद मिनटों में ही जब इस विमान ने लैंड किया तो ऐसी कौन सी चीज़ थी, कौन सी गड़बड़ी थी जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। तो अब जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे उसको लेकर आप देखिए कि यहाँ पर जो तैयारियां हैं, जो पुलिसकर्मी हैं नज़र आ रहे हैं और इस पूरे अस्पताल जो परिसर के बाहर की जो तस्वीरें हैं आपको यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर नज़र आ रही है, जिसमें आप देखिए कि बैरिकेटिंग यहाँ पर की गई है। अभी डॉग स्क्वाड की टीम यहाँ पर पहुँची थी। जो घटनास्थल है वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुँचने से पहले सुरक्षा को लेकर जो पूरी जायज़ा है वो लिया गया था। जगह जगह पर जो बैरिकेटिंग है वो की गई है और चेकिंग करने के बाद ही यहाँ पर जो अब लोग हैं उनको अंदर एंट्री दी जा रही है और अब ये जो पूरा एरिया
गया है, इसे बंद कर दिया गया है। यहाँ पर अभी फिलहाल किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। देखिए, प्रधानमंत्री के अलग अलग जो मिनट टू मिनट जो मुआयने और निरीक्षण का कार्यक्रम है वो यहाँ पर तय किया गया है, और फिर वो पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के घर भी पहुँचेंगे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, और उसी प्लेन में वो सवार थे जो कि इस हादसे का शिकार हुआ है। उनके घर भी पहुंचेंगे, परिजनों से मुलाकात भी करेंगे, और इस संकट की घड़ी में उनको ढांढस भी बधाएंगे प्रतिज्ञा। तो देखिए, ये तस्वीरें विस्तार न्यूज़ पर आपको अहमदाबाद के उस घटना स्थल से नजर आ रही हैं, जहां पर कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और इस पूरे घटना स्थल का निरीक्षण मुआयना करते हुए नजर आएंगे। और यहां पर आप देखिए कि एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, और पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, और जो मंत्री हैं वो पीएम के साथ यहाँ पर नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल रंजना, आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में वहां पहुंचने वाले हैं। तब तक ब्रजेश जी से एक जानकारी मैं ये ले लेती हूँ। ब्रजेश जी, रंजना जैसे बता रही थी कि 2013 में इस जो विमान है बोइंग ड्रीम लाइन, इसमें कुछ तकनीकी खामियां आई थी, जिसके बाद इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से इसे चालू किया गया। तो क्या वो प्रक्रिया होती है जिसके तहत क्लियरेंस किसी फ्लाइट को मिल पाता है? देखिए, आप और हम भी समझते हैं, कई दफ़ा हमारी जो कार्स आती हैं, जो एक सीरीज होती है, उन कार्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है, तो कार कंपनी बार बार कहती है कि इस सीरीज़ की कार वापस आप लाइए और हम इसको ठीक करके जो छोटी मोटी एरर है उसको वापस आपको दे देंगे। तो कई दफ़ा छोटी छोटी गड़बड़ियाँ होती हैं। तो जैसे जो ड्रीम लाइनर, बहुत ये बोइंग कंपनी है, बोइंग कंपनी में बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि इतना बड़ा हम प्लेन बनाएंगे जिसमें 250 से 350 से ज़्यादा लोग की सवारी क्षमता होगी, उसको उड़ाएंगे। तो बोइंग कंपनी का बहुत अच्छा प्लेन कहलाता है ये। तो शुरुआत में इसमें छोटी छोटी गड़बड़ियाँ आई, उसके चलते लोगों ने सवाल उठाए। उन सवाल उठाने के बाद वो कमियों को दूर भी किया गया। ऐसा नहीं है कि उन कमियों को दूर किया गया, उसके बाद इस कंपनी को दुनिया भर में ये वो बोइंग उड़ता है, दुनिया भर में अब ड्रीम लाइनर ही उड़ाए जा रहे हैं। मगर अभी तक जो चीज़ सामने आनी, कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। एयर इंडिया के जो CEO हैं कैंपबेल विल्सन, वो भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं, वो भी अहमदाबाद पहुंच गए हैं, वो भी इस घटना का जायजा लेंगे। मगर बड़ी बात वही है कि कुछ ना कुछ तो ऐसी गड़बड़ी हुई है जो टेक ऑफ करते ही प्लेन क्रैश हो जाना, ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये जो प्लेन क्रैश हुआ इसमें बड़े बड़े लोगों की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है।